हेलो, स्वागत है आपका फैक्ट्स टुडे पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक चल रहा होगा। दोस्तों, एक बड़ा सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा और जो मेरे मन में भी उठ रहा है कि आखिर क्या होगा जब एक बार कोरोना वायरस देश से खत्म हो जाएगा और हमें कितना नुकसान होने वाला है इस वायरस से। जहां देश की जीडीपी पहले से ही थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, ऊपर से चीन के इस वायरस ने अब परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। क्या हमारा देश भारत इस कठिनाई से उबर पाएगा? क्या तरक्की के रास्ते पर देश एक बार फिर वापस लौट पाएगा? ये वाकई में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में न सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसी होगी देश की स्थिति इस वायरस के खत्म होने के बाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया की हालत जीडीपी के मामले में उस तरीके की क्यों नजर नहीं आ रही थी जिस तरीके की होनी चाहिए। क्यों देश उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पा रहा है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी? आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? आखिर क्यों देश जीडीपी में पिछले 2 सालों से थोड़ा पिछड़ रहा है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीडीपी कहते कैसे हैं। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1930s के दौरान इस्तेमाल किया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया होता है। आपको मैं बता दूं कि भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग व सेवा 3 प्रमुख घटक होते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी की दर तय होती है। जीडीपी को 2 तरह से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उत्पादन की कीमतें महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। यह पैमाना है कांस्टेंट प्राइस का, जिसके अंतर्गत जीडीपी की दर व उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है, जबकि दूसरा पैमाना करंट प्राइस का है, जिसमें उत्पादन वर्ष की महंगाई दर शामिल होती है। दोस्तों, देश के तमाम बैंकों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इससे हुआ यह कि बैंकों ने बड़े बड़े सेक्टर्स को लोन देने से साफ मना कर दिया। लेकिन यहां मैं खास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस सेक्टर ने सबसे ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस किया है। हुआ यह कि बैंकों ने रियल एस्टेट कंपनियों को लगभग लोन देना बंद कर दिया। अब इन सारी रियल एस्टेट की कंपनियों ने यह लोन लिया एनबीएफसी से, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। बिल्डर्स ने मकान तैयार तो कर दिए, लेकिन खरीदार एक भी नहीं मिला। इसका असर यह हुआ कि बिल्डर्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कर्ज न चुका सके, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां लगभग खत्म हो गईं। आज हमारे देश में तकरीबन 6 लाख मकान बनके तैयार हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, अभी ये चीनी वायरस भारत में दूसरे स्टेज पे है। आई होप कि इस वायरस को हम सब मिलकर यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन अगर नहीं खत्म कर पाए तो भी मैक्सिमम ये वायरस 5वें स्टेज तक जा सकता है। इसके बाद तो ये खुद ब खुद खत्म होना ही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की वजह से देश के साथ ये 5 चीजें हो सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा इन 5 चीजों को। नंबर 1, देश का मार्केट प्रोग्रेस कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अचानक से मार्केट में बूम आ जाए, मार्केट में जबरदस्त उछाल आ जाए, लोग अपनी जेब से पैसे निकालने लग जाएं, खूब शॉपिंग करने लग जाएं। लेकिन फिलहाल इस पैंडेमिक से उबरने के बाद यह होता हुआ संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी के साथ यह हो सकता है, तो यह तो तय है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है। नंबर 2, देश का मार्केट स्टैग्नेट रहेगा। अगर इस पैंडेमिक के बाद भी हम जहां थे वही रहे तो भी हम विनर ही होंगे। इसका मतलब यह है कि देश पे इस लॉकडाउन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। देश में बिजनेस की जो दुनिया जैसी थी, अगर चीनी वायरस के जाने के बाद भी वो वैसी ही रही तो देश के लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं होगी। नंबर 3, देश में आएगा रिसेशन। दोस्तों, यहां से हमारे लिए परेशानी बढ़ सकती है। अगर मार्केट में रिसेशन आ गया तो समझिए बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे छोटे बड़े शॉप्स बंद हो जाएंगे, बहुत लोगों की लाइफ पे इसका डायरेक्ट असर हो सकता है, काम धंधे बंद हो जाएंगे, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। नंबर 4, देश में आ सकता है डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। यह टर्म सिर्फ किसी इंडिविजुअल की लाइफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिप्रेशन का शिकार एक पूरा का पूरा देश भी हो सकता है। इकोनॉमी में डिप्रेशन का मतलब होता है ज्यादातर काम धंधे पूरी तरह से शट डाउन हो जाना। इसका मतलब होता है कि लॉकडाउन के बाद शट डाउन, यानी कि आपकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने काम को दोबारा शुरू करने की। इसका फर्क न सिर्फ आप पे पड़ेगा, बल्कि उन सब पे पड़ेगा जो आपसे डायरेक्ट बेनिफिट पा रहे थे या किसी तरीके से अटैच थे। देश के लिए इस स्थिति से उबरना मुश्किल हो जाता है। और नंबर 5, क्या हम भी स्पेन, इटली की तरह डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं?
एक बात तो तय है, चीनी वायरस की वजह से आधे से ज्यादा यूरोप तबाह हो चुका है। स्पेन और इटली में रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के लिए अभी सबसे बुरा समय आना बाकी है, द वर्स्ट टाइम। और वो होगा जब ये चीनी वायरस से उबर जाएंगे। उसके बाद कई देश महीनों महीनों तक के लिए बंद हैं। अर्थव्यवस्था की अब कोई व्यवस्था ही नहीं रही। ऐसे में इन देशों में डीप डिप्रेशन आना लगभग तय है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री सबसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में ही रहिए। अगर हमने इन 21 दिनों में इस चीनी वायरस को देश से नहीं उखाड़ फेंका तो भाई हमें भी इस स्थिति में जाने से भगवान ही बचाए। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत को कोरोना वायरस की वजह से फायदा पहुंच सकता है। इंग्लिश में कहते हैं ना कि समवंस पेन इज समवंस गेन। दोस्तों, ये एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर तो पहले से ही चल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हमारी तरह इस वायरस को चीनी वायरस कह रहे हैं। फैक्ट्स टुडे पे भी हम इसे चीनी वायरस ही बुलाते हैं। वहीं जो चीन के मुखिया हैं उनका कहना है कि चीन में यह बीमारी अमेरिका ने फैलाई। लेकिन यह बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध कहीं से भी मधुर नहीं है। और इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अपनी कंपनियों को चीन से फैक्ट्रीज हटाने को बोलेगा। ऐसे में भारत के पास मौका होगा कि वो मौके पे चौका मारे। अगर चीन से पलायन कर रही कंपनियां भारत आ जाती हैं तो फिर खेल बिल्कुल ही बदल सकता है। एक बात तो तय है कि आज चीन को हर देश शक की नजरों से देख रहा है। सबको लगता है कि यह चीन ही है जिसने दुनिया को आज मौत की चादर में सुलाने का काम किया है। दोस्तों, आपको हम इन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि चीन से आए वायरस के बाद इंडियन मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। इनमें से कुछ देश के लिए पॉजिटिव साइंस हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। हालांकि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि देश के साथ कुछ गलत ना हो। यह है वी शेप, यानी कि विक्ट्री। विक्ट्री फॉर यू, विक्ट्री फॉर मी एंड अल्टीमेटली अ ह्यूज विक्ट्री फॉर आवर कंट्री इंडिया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मार्केट वी शेप की ही तरह इस लॉकडाउन में नीचे तो आएगी, लेकिन फिर अचानक ही ऊपर की तरह गोली की रफ्तार से चली जाएगी। पता नहीं क्यों फैक्ट्स टुडे की टीम को ऐसा लगता है कि भारत के साथ यही होने वाला है। मतलब हम डबल स्पीड से बाउंस बैक करेंगे। अब नेक्स्ट है यू शेप, यानी कि अल्टीमेट। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडियन मार्केट ने यू शेप की तरह बिहेव किया तो मतलब है मार्केट नीचे आएगा, कुछ दिनों तक नीचे ही रहेगा और फिर अचानक ही आपको मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि इस मामले में बाउंस बैक करते समय स्पीड वो नहीं होगी जो वी शेप में हमने देखा था। और तीसरे नंबर पे है एल शेप। जी हाँ, अगर मार्केट ने एल शेप की तरह बिहेव किया तो समझिए ग्राफ नीचे आया और कभी दोबारा उठा ही नहीं। इसी को कहते हैं डिप्रेशन। उम्मीद करते हैं कि हमें यह दिन देखने को ना मिले। दोस्तों, अब यह भी जानना जरूरी है कि हमारे देश ने कब कब आज़ादी के बाद आर्थिक मंदी को झेला है। आज़ादी के बाद से भारत को प्रमुख रूप से 2 बार आर्थिक मंदी से झटका लगा है। ये साल थे साल 1991 और 2008। साल 1991 में आई आर्थिक मंदी के पीछे आंतरिक कारण थे, लेकिन 2008 में वैश्विक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पे आंच आई थी। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह भुगतान संकट था। इस दौरान आयात में भारी कमी आई थी, जिससे देश दो तरफा घाटे में था। दोस्तों, फिलहाल देश में चीनी वायरस का प्रकोप है और अभी रहेगा भी। सब कुछ बंद पड़ा है। इस चीनी वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आज सबके दिमाग में 2 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला ये कि चीनी वायरस खत्म कब होगा, वहीं दूसरा ये कि जब भी ये खत्म होगा तो उसके बाद देश और दुनिया में क्या होगा। चीनी वायरस का कितना असर होगा हमारे देश की इकॉनमी पे। ये तो खैर हमने आपको अभी बता ही दिया। अब हम ये जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ऐसे में जब किसी डेवलपिंग कंट्री की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 1 महीने का इस तरीके का झटका लगे तो परेशानियां कितनी बढ़ जाती हैं। फिलहाल तो पूरी दुनिया के लिए ही परेशानी है, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर चीनी वायरस को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री जिस तरह के कदम नहीं उठाते तो फिर हमारे पास विकल्प भी क्या थे। चीन के हुबई प्रांत से कोरोना का उठा बवंडर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी बाकायदा चपेट में ले चुका है। एक और जहां दुनिया में इसके विकराल रूप के चलते संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है, वहीं मरने वालों का भी आंकड़ा 1 लाख क्रॉस कर चुका है। अब इसकी जद में दुनिया के 150 से अधिक देश हैं। हालांकि इससे डील करने में भारत ने जो कुछ भी किया है उसके लिए भारत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भारत ने समय रहते कई प्रकार के कदम उठाए, नतीजतन पड़ोसी देश की ये बीमारी भारत को उस तरह प्रभावित नहीं कर पाई जिस तरीके से इसने इन दिनों यूरोप और अमेरिका को प्रभावित किया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत पर साफ साफ देखा जा सकता है। अंदाजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 35 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल भारत सरकार ने कोरोना के चलते अनिश्चित काल के लिए सभी देशों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इस क्षेत्र से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई प्रतिवर्ष होती है।
इसमें नुकसान साफ साफ दिख रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि विमानन उद्योग को यात्रियों से होने वाले कारोबार में कम से कम 63 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग पे भी इसका खतरा बाकायदा देखा जा सकता है। भारत में इस क्षेत्र में लगभग 4.25 करोड़ लोग काम करते हैं। कोरोना वायरस ने भारत के ऑटो उद्योग के लिए कल पुर्जों की दिक्कत पैदा कर दी है। ऐसे में यहाँ बेरोजगारी का खतरा तुलनात्मक रूप से बढ़ गया है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? आप हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और साथ ही फैक्ट्स टुडे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।